दोस्तों, आप सभी ने सिम्पसन कार्टून तो देखा जरूर होगा, नहीं तो इनके प्रेडिक्शंस के बारे में सुना जरूर होगा और इनके सटीक प्रेडिक्शंस को जानते भी होंगे। इनके प्रेडिक्शंस इतने सटीक होते हैं कि लोग अब इनके क्रिएटर्स को टाइम ट्रैवलर तक कहने लग गए हैं। दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि भविष्यवाणी का। प्रेडिक्शन का मतलब होता है तुक्का लगाना या फिर अनुमान लगाना, जैसे कि ये काम कल मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सकता हूँ प्रेडिक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। और भविष्यवाणी का मतलब होता है जैसे कि मैं ये काम कल करूँगा या फिर ये काम कल होगा, तो ये भविष्यवाणी के अंडर में आता है। अब मैं यहाँ पे इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, बताता हूँ। अब जो लोग ये मान करके बैठे हैं कि सिम्पसन ही दुनिया का भविष्य बताएगा, उनके लिए मैं जरा एक लॉजिकल थिंकिंग लेके आया हूँ। जरा इसे ध्यान से सुनना। सिम्पसन्स में अभी तक 750 प्लस एपिसोड्स दिखाए जा चुके हैं। उसमें भी इन लोगों ने अभी तक 1.5 लाख से ऊपर तक के जोक्स या फिर सीन्स दिखाए हैं। अब अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो इनमें सिर्फ 43 प्रेडिक्शंस ऐसे हैं जो सच निकले हैं, और उसमें से भी 13 प्रेडिक्शंस ऐसे जो कि प्री प्लान्ड हो सकते हैं या फिर जिनको जानबूझ करके दिखाया गया या फिर करा गया बाद में। अब सिम्पसन्स की शुरुआत हुई थी 1989 टू 87 के बीच में। अब ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो वास्ट तरीके से ग्रो कर रही थी। अब उन लोगों ने शायद कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे लगा लिए होंगे जो कि आज के जमाने में सही साबित हो रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठ के बोलता हूँ कि आज से आने वाले समय में कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी होंगी जो हवा में उड़ेंगी। मैं यहाँ पे प्लेन की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि ये बात आगे जा करके सच साबित हो जाए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई बाबा हूँ। तो ठीक उसी तरह सिम्पसन्स में भी कुछ ऐसे एपिसोड्स, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सही साबित हुई है, क्योंकि इनकी आप काउंटिंग पे ध्यान देना कि ये सिर्फ 43 है आउट ऑफ 1.5 लाख। लेकिन आज मैं सिम्पसन कार्टून को लेकर के बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि हमारे भारत में एक संत द्वारा लिखित एक ऐसी किताब को लेकर के बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपनी किताब में सीधी बात लिख दी कि कलयुग के समय में ये चीजें होंगी, और आज वो सभी चीजें हो भी रही है। दरअसल आज से 500 से 600 साल पहले उड़ीसा के जिले में वैष्णव समाज में जन्मे श्री संत अच्युतानंद दास, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिनका नाम है भविष्यमालिका। और इन्होंने इस किताब में कुछ ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जिनके बारे में उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और आज वे सभी प्रश्न के उत्तर एकदम सही साबित हो रहे हैं। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उन्होंने बताया है कि दुनिया के अंत के पहले की स्थिति क्या होगी, कल की अवतार कब होगा, भारत का अंतिम राजा कौन होगा, चीन, अमेरिका और रशिया की स्थिति कैसी होगी, अगला विश्व युद्ध कब लड़ा जाएगा। तो आज हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से कमेंट के साथ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 प्रश्न शैलियों में बांटा है। पहले प्रश्न में हम जानेंगे कि कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके क्या क्या लक्षण होंगे। दूसरे प्रश्न में संसार का अंत होगा तो क्या क्या होगा, कल की अवतार कहाँ होगा, विश्व का अंत कैसे होगा। और तीसरा प्रश्न राजनीतिक भविष्यवाणियां भारत, चीन, अमेरिका और रूस के विषय में। दोस्तों, श्री संत अच्युतानंद महाराज जी ने अपनी किताब में बताया है कि सूर्य जिसे जीवन देने वाला कहा जाता है वह जीवन लेने का कार्य करेगा। सूर्य अपनी परोपकारिता को छोड़ देगा। भगवान की भक्ति में कमी, लोग भगवान की पूजा करना भी धीरे धीरे छोड़ देंगे। धर्म खो जाएगा। बड़े एवं गुरुओं का अपमान किया जाएगा। ढोंगी पाखंडता बढ़ेगी। उन्होंने बताया है कि पुरुष और महिला सरेआम व्यभिचार करेंगे। पुरुष पुरुष से और महिला महिला से प्रेम करेंगी, और समाज इन्हें इसकी इजाजत भी दे देगा, जो कि अनैचुरल है। और दोस्तों, जिस टाइम पर यह किताब लिखी जा रही थी, ये भविष्यवाणियां करी जा रही थी, वह समय भक्ति काल का समय था, और उस समय ऐसी कल्पना भी आना नामुमकिन सा था। उन्होंने बताया है कि कलयुग के समय पुरुष और महिला बिना शादी के बच्चे पैदा करेंगे, जिसे आज के समय में लोग लिविंग रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। समुद्र स्थल में तेजी से देखने को मिलेगी, और कई प्रकार की बीमारियां भी फैलेंगी। जंगल में रहने वाले जानवर भी शहर में आकर के रहना शुरू कर देंगे, और मनुष्यों पर आक्रमण भी करेंगे। पुरी का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। और दोस्तों, आज भी पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज ही हैं। दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब में उड़ीसा को लेकर के कुछ सटीक भविष्यवाणी करी है,
वो क्या है, उन्होंने बताया है कि जगन्नाथ मंदिर की जो ध्वज है वो कई बार नीचे गिर जाएंगी, मूर्ति के ऊपर के कपड़े में आग लग जाएगी और प्रशासन में भी कई बार कमी देखी जाएगी। और दोस्तों, मूर्ति के कपड़ों को छोड़ करके ध्वज और प्रशासन वाली बात सत्य साबित हुई है। और उन्होंने बताया है कि उड़ीसा में बाढ़ भी आएगी, जिससे मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। और तो और भगवान को भी अपनी जगह छोड़ करके कहीं और स्थित होना पड़ेगा। और तो और महंगाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे चारों ओर कोहराम मच जाएगा। अब दोस्तों, हम बाकी के दोनों प्रश्नों को साथ में देखते हैं। अपराध, झूठ और बलात्कार जैसी बातें आम हो जाएंगी, बेईमान लोग सेठ बन जाएंगे, अंत के समय 2 सूर्य उगेंगे और रातों को भी युद्ध की ध्वनि सुनाई देगी। 7 दिन तक फिर सूर्य नहीं उगेगा। भूकंप के कई झटके देखे जाएंगे। उस समय देश की आबादी भी घट जाएगी। एक गांव में 2 से 4 लोग ही रहेंगे। समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा और भारी कोलाहल मचेगा। उड़ीसा डूब जाएगा। चीन और मुसलमान मिलकर के भारत पे युद्ध कर देंगे। कल की अवतार का जन्म संबल ग्राम में होगा। अब संबल वैसे तो यूपी, उड़ीसा और भी कई राज्यों में है, किंतु उनका मतलब शायद उड़ीसा से था। वे किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी से दूर रहेंगे, जंगल में रहेंगे और उनके 74,000 भक्त भी जन्म लेंगे, जो कि महाभारत के ही योद्धा होंगे। 7 चिरंजीवी जैसे हनुमान, अश्वत्थामा और विभीषण भी उनका साथ देंगे। ये युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा और तब की आबादी भी घट के रह जाएगी सिर्फ 64 करोड़, जिसमें भारत में ही केवल 33 करोड़ लोग रहेंगे, जिसमें भारत को भी 100 से 110 करोड़ तक की आबादी को खोना पड़ेगा। और इसमें वही लोग होंगे जो लोग पाप और अधर्म का साथ देंगे। भारत का अंतिम राजा योगी पुरुष होगा, जिसकी कोई भी संतान नहीं होगी। उनका मतलब शायद मोदी या फिर योगी या फिर कोई और भी हो सकता है। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 का समय सबसे खतरनाक समय होने वाला है। दोस्तों, अब मेरे पास 2 बातें ऐसी है जो थोड़ी अवे द टॉपिक है, जिसमें से पहली है, अमेरिका में एक गोरिल्ला है जिसका नाम है कोको। इसको इंसानों की भाषा समझ में आती है और ये बातें भी करता है। इसने अपने मरने से पहले कुछ ऐसी बातें बताई जो कि आपको भी चौंका देंगे। इसने बताया कि इंसानों को समझ जाना चाहिए, वे अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश खुद कर लेंगे। आप इस गोरिल्ला के बारे में यूट्यूब पे जाकर के देख भी सकते हैं और इसकी लास्ट कन्वर्सेशंस भी अवेलेबल है। दोस्तों, सिम्पसन के एक एपिसोड में एक ऐसी बात बताई गई थी जिसमें वो दिखाते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर वॉर कर दी है। अब मालिका के अकॉर्डिंग जब भारत पे चाइना और मुसलमान देश मिलकर के आक्रमण करेंगे तो वो भी उस समय डिफेंसिव का मोड छोड़ करके ऑफेंसिव का मोड अपना लेगा। इसका मतलब कि शायद उस समय भारत न्यूक्लियर वॉर भी कर सकता है या फिर करेगा। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।